हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आइए, सबसे पहले आपको बड़ी खुशखबरी देते हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। ठीक है, अभी भी लगभग 15 मिनट पहले विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक है, तो बढ़िया वाली तैयारी कीजिए। 9,617 पद हैं। ठीक है, और वर्दी को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। और इसके साथ ही हम आज बात करते हैं राजस्थान पुलिस एंड जेल प्रहरी का 2 दिन बाद पेपर है, उसके बारे में। उसका मॉडल पेपर है, बहुत ही शानदार है। इसी लेवल के प्रश्न आएंगे, इसी टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 45 तक है वो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन हो जाए कि मेहनत करो। ठीक है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ये मेहनती बच्चों के लिए, तो आप बहुत मेहनती हो। ठीक है, आइए बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों है? ठीक है, देखिए, पहले जो 45 क्वेश्चन है रीजनिंग मैथ के, पिछली बार जो पेपर आए उसी आधार पे ये बनाया है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों कौन से हैं। ठीक है, सीवेज सलज इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? क्या पूछा गया है? जल जनित रोग। ठीक है, जो जल की कमी या जल के अभाव में होने वाला रोग कौन सा है? हैजा होगा। ठीक है, अगर गर्मियों में हमें लंबे समय तक पानी नहीं मिलता है तो हैजा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। ठीक है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? ठीक है, डेंगू, सक्करवी, टाइफाइड, कुकुर खांसी। इसमें ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट आंसर है सक्करवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर, क्योंकि अभी जो जेल प्रहरी का पेपर है 2 दिन बाद, उसमें ज्यादा वेटेज है वो जीके का रहेगा। उसमें साइंस के, करंट है, ठीक है, और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो उसी आधार पर हमने पेपर बनाया है। 49 नंबर प्रश्न, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? ठीक है, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका होती हैं उसमें सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है, पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा नाभिक। ठीक है, क्या होगा? नाभिक। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में कोस कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो अपने थायराइड ग्रंथि होती है उसे स्रावित नहीं होता है? शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? गले में होती है अपने। ठीक है, तो इसमें थाइमोसिन है, वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 51 नंबर, अब अपना जीके शुरू हो गया है। ठीक है, भारतीय सामान्य ज्ञान तथा राजस्थान सामान्य ज्ञान आएगा। किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ? कौन सा अधिनियम? पेटेंट। 1960, 70, 80 और 90। ठीक है, इसका सही आंसर है ये जो पेटेंट अधिनियम है ये 1970 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन कर्म होगा। क्या पूछा गया है? कर्म पूछा गया है। ठीक है, तो अपने जो दर्पण का कर्म है वो बताना है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अवतल दर्पण। ऊपरी सिरे से पूछा गया है, ऊपरी ऊपर जो अपने को सिर दिखाई दे रहा है वहां पर अवतल दर्पण होगा। ठीक है, मध्य भाग में समतल दर्पण। ठीक है, और पैरों में उत्तल दर्पण। ठीक है, इस आधार पर होंगे, तो सही आंसर है डी, अवतल, समतल और उत्तल। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? उत्तल और अवतल दो प्रकार के दर्पण होता है। उत्तल के सामने अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल राइट है। तो आप अपने स्तर को जांचे कि कैसी तैयारी है। 2 दिन बाद आपका एग्जाम है। अगला क्वेश्चन
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होगा? ठीक है, ये बताना है अपने को रंग। तो 54 नंबर में नीला, सफेद, काला और है स्लेटी। तो स्लेटी रंग होगा इसका। ठीक है, डी आंसर है वो सही है। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और एप्सन दोनों विक्रियाएं होती हैं? किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर है विस्थापन अभिक्रिया, नहीं सॉरी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी भी इसमें। ठीक है, दोनों जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन, ये है रेडॉक्स अभिक्रिया में। अगर सिंगल ऑक्सीकरण की बात करें तो विस्थापन है। ठीक है, इसका सही आंसर है सी। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक और जैविक यानी जैविक। इसका सही आंसर होगा 56 नंबर का कवक। ठीक है, बाकी सभी जैविक हैं, अजैविक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है? जलवायु परिवर्तन हिंदी में इसे बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ये तो आप आराम से बता सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अपने वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, जैविक विविधता को संरक्षित करना। ठीक है, प्रकृति द्वारा जो हमें संसाधन दिए गए हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? जैविक विविधता को संरक्षित करना, जैसे पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, इस टाइप की। अगला क्वेश्चन, एक सम्मेलन की बात हो रही है, योकोहामा सम्मेलन या रणनीति बोलते हैं इसे, किस वर्ष शुरू की गई? ठीक है, 94, 99, 2001, 2005। तो इसका सही आंसर है ये योकोहामा रणनीति 1994 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेंडाई फ्रेमवर्क, कौन सी? सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? ठीक है, इसके अंतर्गत मीडिया जागरूकता कार्यक्रम ये नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। आपदा भी आती है, न्यूनीकरण भी आता है, आपदा में बेहतर पुनर्निर्माण भी आता है। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क में कौन सा विषय नहीं आता है? तो मीडिया जागरूकता कार्यक्रम में वो नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, क्या होगा भाई? अगर कीटनाशक है यानी कीटों को मारने के लिए अपन अधिक दवाई का प्रयोग करेंगे, तो अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। ठीक है, जल प्रदूषण होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन समय में आपदाओं का कारण, किसका कारण आपदा आती थी, उसका कारण किसे माना जाता था? प्राचीन समय में प्रतिकूल ग्रह को माना जाता था। वर्तमान में तो कहीं भी पाप ज्यादा कर दिए कारण हो रहे सिस्टम। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न, ये आपदा से संबंधित 5-4 क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी, यानी भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 14 अगस्त 2004 को। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राज्य में निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित नहीं किया गया है? बताओ। इसका सही आंसर होगा ए, राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। ये है वो स्थापित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन,
पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पटवारियों की भी भर्ती आ चुकी है, अभी मई में एग्जाम होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पटवारियों की नियुक्ति कौन करता है। राजस्व मंडल है अजमेर राजस्थान द्वारा की जाती है। ठीक है, राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन, क्या पूछा गया है? संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो सही आंसर है 42वें। कब हुआ था ये संविधान संशोधन? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। अगला क्वेश्चन, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद से मुक्त होना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? ठीक है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, अगर वो त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो राज्यपाल को देगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, राज्यपाल को देगा। 68 नंबर है, में पूछा गया राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 160। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए? 160। पहली विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। अगला क्वेश्चन, तहसीलदार व नायब तहसीलदार की नियुक्ति किस विभाग के द्वारा की जाती है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल अजमेर करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? ये जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की विधायिका के कार्यकाल यानी 5 वर्ष होगा उससे संबंधित है? 172, 151, 124, 113। अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हैं तो सिर्फ नंबर के हिसाब से पता चल जाएगा कि ये राज्य का अनुच्छेद है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा ए। कौन सा होगा? ए वाला। 172 नंबर अनुच्छेद है, ये सही होगा बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजस्थान के संत नहीं है? बढ़िया पढ़ाई कर लो, बढ़िया मेहनत कर लो, नहीं तो थे भी शामिल हो उसको इस श्रेणी में, राजस्थान के संतान की श्रेणी में। तो इसमें पूछा क्या गया है, राजस्थान में संत कौन से नहीं है? पिंपा जी हैं, कहाँ से संबंधित है? गागरोन झालावाड़ से। शरणदास जी अलवर से संबंधित है। संत माओ जी डूंगरपुर से। तो इसका सही आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी। संत बसवेश्वर है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अरशद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अब बनेरी दौसा में। ठीक है, अब बनेरी दौसा में, ये गुर्जर पंचायतन शैली का मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया जाता है? ठीक है, कुचामनी ख्याल। अब देखो हमारे गांव में एक लड़का है लच्छीराम नाम का, कुचमादी है। ठीक है, तो कुचामनी ख्याल है, इसके प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण की अमावस्या को। ऑप्शन में है क्या? अच्छा, हरियाली तीज है, मैंने सोचा हरियाली अमावस्या। ठीक है, हरियाली तीज है वो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, हरियाली तीज शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? सुनहरी कोठी किस जिले में? टोंक जिले में। इसका निर्माण है वो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने करवाया था। ठीक है, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, 80 नंबर, मुगदड़ा क्या है? मुगदड़ा। ठीक है, ये प्रश्न 2 बार राजस्थान पुलिस में आ चुका है। मुगदड़ा क्या है? मुगदड़ा भोजन पकाने के लिए,
ठीक है। शादी में भोजन पकाने के लिए शादी में जो विनायक जी की स्थापना होती है उसके लिए जो लकड़ियां लाई जाती है उसको बोलते हैं मुगदना। डी आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट, पर्तिया राजा नागभट्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है पर्तिया राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में। इसके बारे में सही है डी। ठीक है। इन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया था। बिल्कुल सही बात है। जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। तो इसका डी आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं उसके ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आंसर दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों को समूह दिया गया है, नाम दिया गया राजस्थान ने। गिरीश ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया 1912 में। ठीक है। कब किया है? 1912 में। अगला क्वेश्चन, इसकी एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें सर्वप्रथम इसने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? बताओ। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह है दामोदर दास राठी को कहा जाता है। सी आंसर वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? कौन सी शिलालेख में? चिरवा, श्रृंगी, बिजोलिया, अपराजित। ठीक है। तो बिजोलिया के शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख कहां पर लिखा गया? सांबर में लिखा गया। ठीक है। इस शिलालेख के अनुसार चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र था। एकीकरण हुए तो राजस्थान में सबसे लास्ट समय में अजमेर मेरवाड़ा, ये टॉपिक डाला हुआ है उसमें देख लेना। अजमेर मेरवाड़ा है सबसे लास्ट में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना, कौन सी ग्रामीण गौरव पथ योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है। इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा 2014-15 में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी हैं। सबसे ज्यादा देखो हिंदू, उसके बाद मुस्लिम और उसके बाद सिख। तीसरे नंबर की बात कर रही है, हिंदू, मुस्लिम और तीसरे नंबर पर सिख। तो बी आंसर वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, अन्नास बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? अन्नास बांध परियोजना है वो बांसवाड़ा जिले में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां 5 नदियां हैं, उनमें से कौन सी नहीं है? काकनी भी है, सब्बी, जखम और घग्गर। इसमें डी आंसर सही होगा। ये तो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय नदी है जो पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है। अच्छा, जखम नदी सही आंसर है, जखम नदी। क्योंकि इसका ऑप्शनल है, ये जब बारिश ज्यादा आती है तो पाकिस्तान तक इसका पानी जाता है, और इसमें ऑप्शन के आधार पर जखम नदी है वो सही आंसर होगा बिल्कुल। क्यों? बाकी तीनों नदी है आंतरिक है। घग्गर नदी बिल्कुल छोटी है, लेकिन जब ज्यादा बारिश होती है तो इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है। ठीक है। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान के किस क्षेत्र में AW, ठीक है, इसके अनुसार राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BSHW, BWHW, ठीक है, CWG और AW। हेलो, मैप के आधार पर चारों प्रकार की जलवायु फिट होगी। देखो पूछा क्या है, AW प्रकार की जलवायु। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण प्रदेश है उसमें AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
अगला प्रश्न, काजरी का पूरा नाम क्या है? पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूं, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सी मृदा को उष्णरेखीय अल्काइन आदि के रूप में जाना जाता है? कौन सी मिट्टी है उसे उष्णरेखीय अल्काइन आदि के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर होगा लाल मृदा को। नेक्स्ट, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? गुरु से जरा आस्था रखो, बताओ। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अगला, अनूपगढ़, करणपुर, रायसिंहनगर, गड़साना, पदमपुर आदि तहसीलों का समूह। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहीं पर रह रहे हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 3.76% है ये। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला इमारती पत्थर, बिना ऑप्शन बता दूं, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सही आंसर है बालू का पत्थर। सर्वाधिक प्रयोग में इमारती पत्थर जो उपयोग में ले बालू का पत्थर है, ठीक है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादों को कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा? ठीक है, तो इसमें 5 रुपया प्रति लीटर वो अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में मूंगफली उत्पादक जिले हैं, बताओ। जिला बीकानेर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? बताओ। खाद्य तेल, सरसों उत्पादन होगी, सरसों का तेल निकाला, कृषि आधारित है। खांडसारी का पता नहीं क्या है। पापड़ भुजिया, ठीक है। पापड़ भुजिया, बेसन, चना जो भी है वो खेत में होता है। सीमेंट, सीमेंट भी कृषि आधारित उद्योग है भाई। तो इसका सही आंसर है वो खांडसारी है, ठीक है। खांडसारी। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।